Very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले का लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 NCERT मैट्रिसेस को जरूर देखा होगा। आज हम बात करेंगे अपने लेसन नंबर 2 पर, जहाँ पर हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट के बेस पर सम को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। उससे पहले सभी को जय हिंद। आज का पहला सम 3.1 एक्सरसाइज से इन द मैट्रिक्स। बेटा जी आपको कैपिटल ए नाम से एक मैट्रिक्स दी है। इस मैट्रिक्स की स्टडी करते हुए हमें फाइंड करना है फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, second the number of elements, and third write the element of A13, A21, A33, A24, A23, A22। तो हम अब इस सम को कैसे अप्रोच से सॉल्व करेंगे, तो आप सभी देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको शायद याद होना चाहिए बीते लेसन में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखा था, जिसका हमने एक तरीका समझा था, जहां पे हमने ये पढ़ा था मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू या क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यस और नो? तो आप ध्यान से देखिए बेटा जी, यहां पर आपको नंबर ऑफ रोज देखने मिलेंगी। तो नंबर ऑफ रोज कितनी दिखाई दे रही हैं? ये 1, ये 2, ये 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमारे पास? 3। नंबर ऑफ कॉलम की बात करें हम, तो ये 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया? 4। तो हम क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 4 या 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है ये। आई होप पहला सम क्लियर हुआ होगा। कल का लेसन हमने सभी ने देखा है अच्छे से। चलिए सेकेंड सम दिया है द एलिमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हमने फाइंड किए हैं 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप इसका क्या कर दीजिए? मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही हमने 3 इंटू 4 सॉल्व किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। इट मीन्स इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब बेटा इसमें हमने कितने एलिमेंट्स का यूज किया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ या ना? पर आपको तरीका क्या समझना है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही क्या बताएगा हमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी मैट्रिक्स। चलिए तीसरा सम हमको बोला गया रहा है राइट दी एलिमेंट्स। हमको एलिमेंट्स लिखने हैं और हमको कुछ एड्रेस दिए हुए हैं। ये क्या है? एड्रेस। कल हमने अच्छे से समझा है। तो पहला हमको क्या फाइंड करने बोला है? A13 पर कौन सा एलिमेंट आएगा? इस 13 का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर की रो थर्ड नंबर का क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर की रो थर्ड नंबर का कॉलम क्या मिलेगा हमें? 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19 19। क्लियर है? इसके बाद बोला जा रहा है A21। A21 का मीन्स है सेकेंड नंबर की रो फर्स्ट नंबर का कॉलम, सेकेंड नंबर की रो फर्स्ट नंबर का कॉलम। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा इसका? 35। क्लियर? अगला एड्रेस हमें दिया है A33। A33 का मीन्स है थर्ड नंबर की रो तीसरे नंबर का कॉलम, थर्ड नंबर की रो थर्ड नंबर का कॉलम। इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास? -5। क्लियर? आगे पूछा जा रहा है A24। A24 का मीन्स है सेकेंड नंबर की रो फोर्थ नंबर का कॉलम। तो सेकेंड नंबर की रो फोर्थ नंबर का कॉलम। इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 12। क्लियर है बेटा जी? आगे
823 पर हमको फाइंड करना है 823 मीन्स सेकेंड नंबर की रो थर्ड नंबर का कॉलम, सेकेंड नंबर की रो थर्ड नंबर का कॉलम, इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2। क्लियर। लास्ट हमसे पूछा जा रहा है 822 पर, बताइए क्या एलिमेंट है, एड्रेस है 822 को क्या रीड करेंगे, सेकेंड नंबर की रो सेकेंड नंबर का कॉलम, सेकेंड नंबर की रो सेकेंड नंबर का कॉलम, इट मीन्स क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो बेटा जी आपको ये सम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम ऑर्डर का ही प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके ही आंसर मिल जाएगा, और फिर हर एक एड्रेस पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। आज का सेकेंड सम हमारा यह रहा, कंस्ट्रक्ट दी 3x2 मैट्रिक्स। आपको बनाना है मैट्रिक्स अवयव को जहां पर उसमें 3x2, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया है, 3x2 मीन्स 3 रोज, 2 क्या होने चाहिए कॉलम, हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स डिफाइन है, किससे डिफाइन है, इस फॉर्मूले से, aij इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस -3i + j। तो बेटा जी ऐसे सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम बना के दिखाएंगे मैट्रिक्स, अब बहुत प्यार से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया सॉल्यूशन पार्ट। क्या मैं 3x2 की मैट्रिक्स के लिए एक कैपिटल A नाम की मैट्रिक्स अज्यूम कर लूं? तो हमने अज्यूम किया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है कैपिटल A, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3x2। 3x2 का मीन्स क्या होगा बेटा जी बताइए? तो आपको पता होना चाहिए 3 यहाँ पे रोज होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए कॉलम होने चाहिए। तो हम 3 रोज क्या लाएंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। क्लियर है? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिजाइन बना देता हूँ। फर्स्ट रो, यहाँ पे सेकेंड रो, यहाँ पे कौन सी होगी थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे कौन सा कॉलम आ जाएगा सेकेंड कॉलम। क्लियर है? चलो इसका बताइए, इसका एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये होगा A11 है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये क्या होगा A12, ये होगा सेकेंड फर्स्ट A21, ये होगा सेकेंड के साथ सेकेंड A22, ये होगा थर्ड के साथ फर्स्ट A31, ठीक है, ये होगा थर्ड के साथ सेकेंड A32। तो ये तो हमने एक जनरल फॉर्म लिखा है 3x2 की मैट्रिक्स का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक हर एड्रेस के एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला बना के दिया है। ये फॉर्मूला समझ लो, इसको रूल कह दो। इसमें जैसे हम वैल्यू i और j की पुट करेंगे हमारे पास ij नंबर का एलिमेंट निकल आएगा। और कल हमने समझा है बेटा जी i क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को, और j क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम के लिए। चलिए तो देखिए क्या करें। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कौन सा A11। यहाँ आंसर लिख दूंगा, नहीं एक काम करता हूँ यहीं से चालू करता हूँ। चलो तो सबसे पहले नाउ हम क्या फाइंड करेंगे A11। A11 मीन्स i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में 1/2 -3 i के प्लेस पे 1 प्लस j के प्लेस पे 1। यस और नो? इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -3 + 1, -3 + 1 कितना होगा -2, पर मॉड से क्या बन जाएगा +2। क्लियर है? मॉड से क्या बन जाएगा, जो -2 आएगा वो -2 आके क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 × 2, हाँ या ना? 2 से 2 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। इट मीन्स A11 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। सेकेंड हमारे पास है A12 की वैल्यू निकालना, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 1/2
-3, आई के प्लेस पे 1 प्लस जे के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम 2। अब यहां पे होगा -3 का 1 से मल्टीप्लाई, -3 + 2, -3 + 2 क्या होगा -1, 1/2 इन मॉड क्या बचेगा यहाँ पे -1, और क्या मॉड -1 को +1 बना देगा, और जैसे ही हम इस +1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से, वापस क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। आई होप इतना क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारे पास A12 का एलिमेंट। अब किस पे आएंगे हम A21 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही 1/2 मॉड -3 आई के प्लेस पे 2, आइथ 2 आ जाएगा प्लस जे के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 मॉड 3 2 6 -6 + 1 -6 + 1 क्या बचेगा -5। क्लियर है, मॉड -5 को क्या बना देगा +5 में, तो 1/2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से। क्लियर, तो वापस क्या बन जाएगा ये 5/2, क्या बन जाएगा 5/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमारे पास, A22 की वैल्यू निकालना। फॉर्मूला 1/2 मॉड -3 आई के प्लेस पे 2 प्लस जे के प्लेस पे क्या आने वाला है 2, हाफ 3 2 6 माइनस +2 -6 + 2 क्या बचेगा -4, और क्या मॉड माइनस को पॉजिटिव बना देगा, बिल्कुल बनाएगा बेटा जी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देन हमारे पास क्या है A31, फॉर्मूला क्या है वही 1/2 मॉड -3 आई के प्लेस पे 3 प्लस जे के प्लेस पे 1, 1/2 3 3 = 9, -9 + 1 -9 + 1 कितना होगा -8, और क्या मॉड वही -8 को +8 बना देगा, और क्या मैं आंसर को 4 बता दूं क्या, बिल्कुल। अब क्या बचा हमारे पास लास्ट A32, फॉर्मूला 1/2 मॉड -3 आई के प्लेस पे बेटा जी 3 प्लस जे के प्लेस पे 2, 1/2 3 3 = 9 -9 + 2 -9 + 2 -7, और क्या मॉड माइनस को क्या बना देगा प्लस, और क्या मैं इसको 7/2 लिख दूं, बिल्कुल। तो हमने सभी एड्रेस के एलिमेंट्स फाइंड आउट किए है ना। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम उठाएंगे और इस प्लेस पे क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी हमारी आंसर वाली मैट्रिक्स। मैं कहाँ कर दूँ ये सोच रहा हूँ, कहाँ प्लेस खाली है। एक काम करता हूँ, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, आप नोट कर लेना, मैं इस पोर्शन को मिटा के यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन को मिटाता हूँ, चलिए। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या जाएगा, कैपिटल ए मैट्रिक्स है इक्वल्स टू A11 पे वैल्यू क्या आई है बेटा 1, A12 पे वैल्यू कितनी आई है 1/2, A21 पे वैल्यू कितनी आई है 5/2, A22 पे वैल्यू कितनी आई है 2, A31 पे वैल्यू कितनी आई है 4, और A32 पे वैल्यू कितनी आई है 7/2। तो ये हमारे पास 3x2 की एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, जो हमारा आंसर माना जाएगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे, वैसे नहीं हुई है, बट फिर एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमको किसी मैट्रिक्स को जनरेट करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। इसके बहुत सारे सम आपके एक्सरसाइज में हैं, आप बिल्कुल इसको ट्राई आउट करिएगा। आज का अगला सम जो है हमारे पास बेटा जी, ये बिलोंग करेगा आपके ऑब्जेक्टिव से, मतलब MCQs में इस टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, तो क्या सम है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यदि आपके पास किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स, तो
तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के। इट मीन्स आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए अभी एक फॉर्म समझा था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस और नो, ये भी हमने किया था। हमने कंसीडर किया नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 24। इतना क्लियर है। यदि आपको ये क्लियर है तो आपको ये समझ में आना चाहिए उसने पूछा क्या है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, है ना। तो हम यहाँ पर m और n की ऐसी वैल्यूज को फाइंड करें या ऐसे नेचुरल नंबर्स का पेयर बनाएं जहां उनका प्रोडक्ट हमें क्या देखा जाए, 24। जिन भी नेचुरल नंबर्स के पेयर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो क्या मैं 1 के साथ 24 का पेयर ले सकता हूं, हाँ या ना। 1 क्रॉस 24 भी तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 1 क्रॉस 24 से कितने एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, 24। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा बेटा, इट मीन्स 24 इंटू 1, हाँ या ना, क्लियर है। और सोचो तो क्या मैं यहाँ पे 2 लूंगा तो 2 12 24 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका रिवर्स 12 इंटू 2 भी तो पॉसिबल होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। आ रहा है समझ में आप सभी को। चलिए और सोचिए, यदि मैंने 3 ले लिया तो 3 इंटू क्या कह दो 24 आ जाए 8, तो इसका रिवर्स 8 क्रॉस 3 भी तो पॉसिबल है, 8 क्रॉस 3 भी तो 24 एलिमेंट्स देके जाएगा। चलिए और सोचिए, यदि मैंने 4 ले लिया तो 4 के साथ क्या लेना होगा, 6। 4 इंटू 6 कहने पे भी तो क्या मिलेगा, 24 एलिमेंट्स। तो 4 क्रॉस 6 की भी मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसका रिवर्स 6 क्रॉस 4, इसका रिवर्स 6 क्रॉस 4 भी पॉसिबल है, क्लियर। और सोचिए, क्या 7 के साथ कोई नंबर मिलेगा क्या, 24, बिल्कुल नहीं, 7 की टेबल में नहीं आएगा। 8 का तो पेयर हमने देख लिया, 8 इंटू 3 9, डिविजिबल नहीं, कोई पेयर नहीं बन पाएगा। 10 नहीं, 11 नहीं, 12। बस बेटा जी, तो मेरे को लगता है कि जितने हमने पेयर्स बनाए हैं यही पेयर्स हैं जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल्स ऑर्डर पेयर हैं जो आपकी इस 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करेंगे। क्लियर है। यदि आपको ये सम क्लियर हो गया है बेटा, तो आप सभी को एक होमवर्क में यह सम सॉल्व करके देखना है। सब कुछ वही है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अभी कितने थे 24, अब कितने दिए उसने 8 एलिमेंट्स, क्लियर है। तो उस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बताने हैं। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स हो गए हमारे पास, आपने काउंट के लिए हैं। यदि वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास। और वो ऑर्डर पेयर क्या होंगे वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप इस सम को ट्राई करिएगा और बताइएगा। कोई प्रॉब्लम आई होगी तो हम उसको नेक्स्ट लेसन में ज़रूर सॉल्व आउट करेंगे, क्लियर है। तो अगले लेसन में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर कुछ सम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।